दोस्तों, आज इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत के इतिहास में अब तक के सबसे सफल और सक्षम विदेश मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने देश की विदेश नीति की कमान एक ऐसे हालात में संभाली जब पूरी दुनिया प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से जूझ रही थी, जिसमें सबसे ऊपर यूक्रेन युद्ध का नाम आता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने कभी भी हार नहीं मानी और हमने ये साबित करके दिखाया कि चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों न हो, अगर देश की कमान एक ताकतवर सरकार और समझदार मंत्रियों के हाथ में है तो देश किसी भी मुश्किल से निपटने में सक्षम होगा। ऐसे में डॉक्टर जयशंकर द्वारा दिया गया हर बयान को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मीडिया भी जमकर कवर करती है, क्योंकि इससे भारत की विदेश नीति किस रास्ते जा रही है इसका एक सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया को चौंकाने वाला एक ऐसा बयान सामने आया जिसने अमेरिका और दुनिया के 30 ताकतवर देशों की नींदें उड़ा दी, क्योंकि ये वही देश है जिनके संगठन को ज्वाइन करने के लिए कई देश कई बिलियन डॉलर खर्च करके दूसरे देशों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि भारत ने साफ तौर पर इसे ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, अपने एक लेटेस्ट बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात खुलकर कह दी है कि भारत कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करने वाला, क्योंकि नेटो एक पश्चिमी कॉन्सेप्ट है और इसका टेम्पलेट भारत के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा। मतलब अपने इस बयान से भारत ये बात साफ तौर पर कहना चाहता है कि हम ऐसे किसी भी संगठन की सदस्यता में रुचि नहीं रखते जो भारत के विचार और इंटरेस्ट से मेल नहीं खाता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की तरफ से ये इतना बड़ा बयान एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब अगले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वह अमेरिका के हाउस पैनल को संबोधित करने के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिन्होंने 2 बार अमेरिकन पार्लियामेंट को संबोधित किया हो। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के इस अमेरिका विजिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में कई बड़े रक्षा समझौते भी हो सकते हैं, जिनमें बड़े हथियारों की खरीद से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक शामिल होगा। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत और अमेरिका पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों देश साथ मिलकर कई बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, खास करके एक ऐसे समय पर जब चीन ताइवान पर हमला करने को उतारू है। तो वहीं पर दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसे ध्यान में रखते हुए अमेरिका के हाउस पैनल ने अमेरिकी सरकार को इस बात का सजेशन दिया कि अगर भारत नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो इससे वे न कि सिर्फ भारत को रूस से अलग कर पाएंगे बल्कि चीन को भी काउंटर करना पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से इस बात की डिस्कशन तेज हो गई थी कि भारत अमेरिका द्वारा लीड किए जाने वाले नेटो को ज्वाइन करने के बारे में काफी गंभीरता से विचार कर रहा है। लेकिन अब डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिए गए इस बयान के बाद चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर रूस के एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर भारत अमेरिका की बात मान के नेटो को ज्वाइन करने के बारे में हाँ कर देता तो इससे रूस के साथ हमारे सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाते, क्योंकि नेटो ज्वाइन करने के मुद्दे पर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन अगर हम भारत की विदेश नीति और इंटरेस्ट को ध्यान से देखें तो नेटो जैसा संगठन को ज्वाइन करना भारत के लिए तुक ही नहीं बनाता, क्योंकि भारत ये बात कई बार कह चुका है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं, जहां पर सिर्फ 2 देश ध्रुवीकरण ना करे बल्कि हर देश को बराबर के अधिकार दिए जाएं, जिसे हकीकत बनाने के लिए भारत आज संयुक्त राष्ट्र में कई बार आवाज उठा चुका है और भारत की बातों को अफ्रीकन देशों की तरफ से काफी भारी समर्थन भी देखने को मिला। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम ब्रिक्स को देखने की कोशिश करें तो ये संगठन भी आज नेटो जैसे संगठनों के खिलाफ एक काफी बड़ा अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे ज्वाइन करने के लिए दर्जनों देश तैयार बैठे हैं। साथ ही भारत एससीओ जैसे ग्रुप के जरिए भी यही कोशिश करता है कि रीजनल डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके और हर संगठन का मिलिटराइजेशन ना हो, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। हालांकि अब पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर टिकी हुई है, खास करके रूस और चीन दोनों ही भारत पर काफी पैनी नजर बनाए हैं, ताकि इस ऐतिहासिक इवेंट से जो भी बड़ी लीड मिलती है उसके हिसाब से ये अपनी विदेश नीति में बदलाव कर सके, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत और अमेरिका जैसे देश साथ मिलकर पूरी दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अगले कुछ दिनों में अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी कई बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। साथ ही इन खबरों का इम्पैक्ट सिर्फ दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से भारत का नेटो को न ज्वाइन करने का फैसला सही है नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।